हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस जो है आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ जो बच्चे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, देन कम टू दिस लेक्चर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी। इनमें से कौन सा है जो कि मेमोरी की स्मॉलेस्ट एंटिटी है। ऑप्शंस हैं ब्लॉक, सेल, इंस्टेंस या फिर सेट। तो क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, सेल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की क्या फुल फॉर्म है बताना है। ऑप्शंस हैं रीड असेस मेमोरी, रैंडम असेस मेमोरी, रीडेबल असेस मेमोरी या फिर रैंडम एक्यूमुलेटर मेमोरी। तो करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज रैंडम असेस मेमोरी फुल फॉर्म होती है रैम की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, रैंडम असेस मेमोरी। ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। क्या कह रहा है? प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। सिंपली आपको बताना है प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है। ऑप्शन है रैम ओनली, रोम ओनली, बोथ रैम एंड रोम, कैश मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो है उसमें क्या आता है, रैम और रोम दोनों आते हैं। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बोथ रैम एंड रोम करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी में बूट सेक्टर फाइल्स जो हैं वो स्टोर्ड होती हैं बताना है। ऑप्शंस हैं रैम, रोम, कैश या फिर रजिस्टर। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज रोम। रोम मेमोरी जो है कंप्यूटर की उसमें स्टोर होती हैं बूट सेक्टर फाइल्स। बूटिंग जो है रोम में आएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है। ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शंस में है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रजिस्टर ओनली मेमोरी या फिर रीडेबल ओनली मेमोरी। तो क्या है करेक्ट आंसर? दैट इज रीड ओनली मेमोरी इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट अबाउट मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेन मेमोरी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शंस में है इन मेन मेमोरी डाटा गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। कहता है कि मेन मेमोरी में डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है जब पावर जो है वो स्विच ऑफ होगी। ऑप्शन बी है मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर्स। ऑप्शन सी है दे आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स। ठीक है। ऑप्शन डी है ऑल आर करेक्ट। तो क्या, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। क्योंकि इसमें दो स्टेटमेंट्स इन्होंने सही दी हैं लेकिन एक इनकरेक्ट है। उस हिसाब से हमें ऑल आर करेक्ट वाली जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। ऑप्शंस में बताना है कौन सी मेमोरी है जो कि नॉन वोलाटाइल है। ऑप्शंस हैं रैम, रोम, कैश, रोम एंड रैम। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, रोम। रोम जो है वो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रैम इज डैश एंड डैश। बताना है रैम किस तरह की मेमोरी है। volatile and temporary, non-volatile and temporary, volatile permanent एंड नॉन volatile permanent। तो रैम जो है वो volatile भी है और एक टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, volatile एंड टेम्परेरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। बताना है इनमें से किसकी जो कि है फास्टेस्ट स्पीड है कंप्यूटर मेमोरी में। ऑप्शंस हैं कैशे, रजिस्टर इन सीपीयू, मेन मेमोरी, डिस्क, कैशे। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? रजिस्टर इन सीपीयू जो है इसकी फास्टेस्ट स्पीड है कंप्यूटर मेमोरी में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। अब बताना है इनमें से कौन सा है जो कि लोएस्ट है इन कंप्यूटर मेमोरी। ऑप्शंस हैं कैश, रैम, सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू, रजिस्टर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Then come to question number 11. Which memory acts as a buffer
बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच कौन सी मेमोरी है जो कि एज अ बफर एक्ट करती है, काम करती है? ऑप्शंस हैं रैम, रोम, कैश, स्टोरेज। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? दैट इज कैश मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी एज अ बफर एक्ट करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो, कैश मेमोरी इज अ स्मॉल वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये एक स्मॉल और हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि हेल्प करती है स्पीड अप करने में सीपीयू को। इट इज प्लेस्ड एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम। ये रैम और सीपीयू के बीच में एज अ बफर रहती है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट कैश मेमोरी। कैश मेमोरी से रिलेटेड बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है, कैश मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा टेम्पोरेरली। ये डाटा को टेम्पोरेरली स्टोर करती है। ऑप्शन बी है, इट होल्ड्स दैट डाटा एंड प्रोग्राम विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन सी है, इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू द रैम। तो ऑप्शन डी है, ऑल आर करेक्ट। अगेन सेम क्वेश्चन है उसी तरह का कि इनमें दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट दे रखी हैं इन्होंने और एक इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। ऑल आर करेक्ट ये बात कहना गलत है। सो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच प्रोसेस इज यूज टू मैप लॉजिकल एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल लेंथ ऑन टू फिजिकल मेमोरी। बताना है इनमें से कौन सा प्रोसेस है। ऑप्शन हैं पैगिंग, ओवरलेज, सेगमेंटेशन या फिर पैगिंग विथ सेगमेंटेशन। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज सेगमेंटेशन, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो, सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस or method in which memory is divided into groups of variable lengths called segments, ठीक है। सेगमेंटेशन एक तरह का प्रोसेस है या फिर मेथड कह लो जिसमें मेमोरी जो है वो डिवाइड होती है ग्रुप्स में इन वेरिएबल लेंथ, उन्हें सेगमेंट्स कहते हैं। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर रहेगा। Then come to question number 14, which of the following is used to transfer data between the processor and memory। सीपीयू और मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने का काम इनमें से कौन करता है? ऑप्शंस हैं कैश, टीएलबी, बफर या फिर रजिस्टर्स। तो करेक्ट आंसर जो है इसका रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, और यू कैन से प्रोसेसर एंड मेमोरी। ऑप्शन डी इसमें इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आ प्रोसेसर यानी कि सीपीयू contains several registers to temporarily store data during the program's execution, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए, विच कंप्यूटर मेमोरी चिप allows simultaneous both read and write operations। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो साइमल्टेनियसली बोथ ऑपरेशंस करती है, यानी कि रीड एंड राइट दोनों का? ऑप्शन है रोम, रैम, प्रोम या फिर डबल ई प्रोम। तो करेक्ट आंसर जो इसका है दैट इज रैम, ठीक है। रैम मेमोरी जो है वो अलो करेगी साइमल्टेनियसली बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन को। ऑप्शन बी इसमें इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप रीड आउट कर सकते हो इसका भी, रैम इज अ वोलेटाइल चिप मेमोरी दैट परफॉर्म्स बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रीड राइट मेमोरी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 16, in which type of memory once the program or data is written it cannot be changed। इनमें से कौन सी टाइप ऑफ मेमोरी है जिसमें डाटा एक बार लिख दिया जाए तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता? ऑप्शन हैं ई प्रोम, प्रोम, डबल ई प्रोम या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच टाइप ऑफ रोम data can be erased by ultraviolet light and then programmed by the user or manufacturer। कौन सी टाइप ऑफ रोम मेमोरी है जिसमें डाटा जो है वो इरेज किया जा सकता है अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से और उसे प्रोग्राम किया जा सकता है बाय द यूजर्स? ऑप्शन हैं प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम या फिर बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर है इसका ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो मेमोरी है इसमें क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से डाटा जो है उसे इरेज किया जा सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसे
Then come to question number 18. Which type of ROM is used for erasing purposes only? कौन सी टाइप ऑफ रोम है जिसे इरेजिंग पर्पसेस के लिए ही ओनली यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस हैं प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम या फिर बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज डबल ई प्रोम रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द साइज ऑफ द कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर? कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है उसका साइज बताना है। 4 बिट, 4 KB, 4 बाइट्स, 8 बाइट्स। करेक्ट आंसर क्या है? 4 बाइट्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल? कितनी टाइप ऑफ रैम अवेलेबल है बताना है। 4, 3, 2, 5। तो करेक्ट आंसर है 2 टाइप्स ऑफ रैम दैट इज डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।